कालसर्प योग के नाम से हर व्यक्ति परिचित है। यदि आपकी कुंडली में भी कालसर्प योग की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति कब बनती है? जब राहु और केतु इसके इन दोनों ग्रहों के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब कालसर्प योग की स्थिति बनती है। कई बार कालसर्प पूर्ण रूप से होता है और कई बार आंशिक कालसर्प योग भी किसी की कुंडली में बनता है। ये योग यदि आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर आपके कहीं ना कहीं कामों के अंदर अटकाव की स्थितियां आप महसूस करते होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प योग की स्थिति हो जाती है, उस व्यक्ति के काम अटक अटक कर होते हैं। उसे अपने कामों को पूर्ण करने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। कई बार 99 पे जाकर आपका काम अटक जाता है और उस वजह से जीरो से उस व्यक्ति को काम वापस से प्रारंभ करना पड़ता है। व्यक्ति की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग हो जाती है। अब कालसर्प योग से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी पूजन विधि किस प्रकार से की जाती है, आज मैं ये सभी जानकारी आपको प्रदान करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के कौन कौन से हैं? अनंत कालसर्प योग, कुलिक कालसर्प योग, वासुकी कालसर्प योग, शंखपाल कालसर्प योग, पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग, तक्षक कालसर्प योग, कर्कोटक कालसर्प योग, शंखचूड़ कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग और शेषनाग कालसर्प योग। ये 12 प्रकार के कालसर्प योग व्यक्ति की कुंडली में पाए जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में हम 12 प्रकार के कालसर्प योगों की चर्चा करते हैं। अब इस कालसर्प योग की वजह से हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका उपाय क्या किया जाए? सबसे प्रभावी उपाय कालसर्प योग का होता है कि इसकी पूजा की जाए, इसका निवारण किया जाए, ताकि व्यक्ति के काम बनने लगे, उसकी लाइफ में वो ग्रोथ करे, उन्नति के शिखर पर पहुंचे। क्योंकि अगर इस योग का निवारण नहीं हो तो व्यक्ति की जीवन में स्ट्रगल की स्थिति बार बार उत्पन्न होती है, कार्य अटक अटक कर ही होते हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। अब हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान में हमारे प्रखंड पंडितों के द्वारा कालसर्प योग निवारण की पूजा विशेष रूप से करवाई जाती है और जो हमारे पंडित इस पूजा को विधि विधान से करते हैं, इसकी विधि अब मैं आपको आज के दिन बताने वाली हूँ। आप चाहें तो हमारे संस्थान में आकर यहाँ आकर आप कालसर्प योग की पूजा करवा सकते हैं। और अगर आप आने में असमर्थ है, जैसे मेरे कई क्लाइंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया के होते हैं और दूरी की वजह से वे नहीं आ पाते हैं, तो ऑनलाइन हमारे द्वारा इस पूजा को संपन्न करवाया जाता है। अब ऑनलाइन संपन्न करवाते समय यजमान खुद वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं। आप चाहें तो इस पूरी पूजा का लाभ बैठकर वीडियो कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप पूरे टाइम बैठने में असमर्थ हैं तो संकल्प लेकर आप इस पूजा को अपने लिए समर्पित करके जा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पंडितों के द्वारा ये पूजा विधि विधान से करवाई जाती है और इसका पूरा वीडियो आपको भेजा जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो हम प्रत्यक्ष बैठकर करते हैं वो पंडित ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? मेरे पास ऐसे कई क्वेश्चंस भी आते हैं, कई कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि ऑनलाइन पूजा क्या सार्थक और प्रभावशाली है? तो मैं कहूँगी कि बहुत सार्थक है, बहुत प्रभावशाली है। हमने कई पूजाएं अब तक करवा दी है और उसका 99.9%, 1% मैं नहीं कहूंगी पर 99.9% लोगों को इसका उचित परिणाम प्राप्त हुआ है, अच्छा फल प्राप्त हुआ है। जब भी हम कहीं पूजा खुद बैठकर करवाते हैं तब भी क्या हम पूजा करते हैं? नहीं करते। हमारे पास में पंडित बैठते हैं, वही मंत्रोच्चारण करते हैं और वो हमें जैसे कहते हैं वैसे हम पूजा करते चले जाते हैं। सबसे पहले पूजा के अंदर संकल्प की विधि ली जाती है और आपसे संकल्प करवाया जाता है। अब वो संकल्प हम ऑनलाइन भी आपसे करवाते हैं और संकल्प करवाने का मतलब ही यही होता है कि उस व्यक्ति को वो पूजा समर्पित हो गई। अब आपका संकल्प हमने छोड़ दिया तो उसका रिजल्ट पंडितों को भी प्राप्त नहीं होता, पूजा करवाने वाले को नहीं होता, बल्कि जिसके नाम से संकल्प लिया जाता है उस व्यक्ति को उसका रिजल्ट मिलता है। इसीलिए संकल्प की प्रक्रिया की जाती है। तो सबसे पहले संकल्प की प्रक्रिया
हमारे द्वारा प्रारंभ की जाती है, हमारे पंडितों के द्वारा प्रारंभ की जाती है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र आपको पता होना चाहिए और उस समय पंडित जी जैसे संकल्प बोलते हैं वैसे वैसे संकल्प आपको भी बुलवाया जाता है, यानी यजमान को बुलवाया जाता है और उसके बाद में पूजा प्रारंभ की जाती है। तो सबसे पहले संकल्प की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में गणेश पूजन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी का आह्वान किए बिना किसी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है। उसके बाद में षोडश मातृका बनाई जाती है और षोडश मातृका का आह्वान किया जाता है, जिसमें 16 देवियां शामिल होती है, उसमें यजमान की कुल देवी भी शामिल होती है। उन षोडश मातृका पूजन के साथ साथ यजमान की कुल देवी का पूजन भी किया जाता है। उसके बाद में नवग्रह बनाए जाते हैं, चावल के द्वारा नवग्रह स्थापित किए जाते हैं और नवग्रह का आह्वान किया जाता है। नवग्रहों की पूजा आराधना की जाती है। सर्व देवता पूजन भी उसके बाद में संपन्न किया जाता है, सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। अब देखिए, पूजा के अंदर हम ये विधि इस हर पूजा में रिपीट करते हैं, हर पूजा में इस विधि को किया जाता है, कारण कि जब नवग्रह का आह्वान कर दिया, हमारी पूजा में वो सम्मिलित हो गए, सभी देवता पूजा में सम्मिलित हो गए, हमारी 16 मातृका यानी 16 कुल देवियां 16 देवियां जिसमें हमारी कुल देवी भी शामिल है, वो सभी पूजा में सम्मिलित हो गए, तो हमारी पूजा निर्विघ्नम संपन्न होती है। और हम इनका आह्वान ही इसलिए करते हैं ताकि हमारी पूजा निर्विघ्नम संपन्न हो और उस पूजा का यथेष्ट फल यजमान को प्राप्त हो सके। अब जब हम नवग्रहों की पूजा की करते हैं, उसके बाद में जो यंत्र हम पूजा में रखते हैं उन यंत्रों का पूजन विधि विधान से किया जाता है, उन्हें स्थापित किया जाता है ताकि वो एनर्जाइज हो सके, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध हो सके। पूजन के बाद में वो यंत्र यजमान को पहुंचाए जाते हैं, वो अपने घर के पूजा कक्ष में उन्हें स्थापित करते हैं ताकि उसका प्रभाव क्षेत्र, उस पूजा का प्रभाव उनको उन पर पड़े और उन यंत्रों का प्रतिदिन दर्शन से भी उनको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, उनकी समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद में आदि देवता, प्रत्यादि देवता, राहु और काल का पूजन किया जाता है। उसके बाद में नाग देवता, क्योंकि काल सर्प में नाग देवता का पूजन बहुत मायने रखता है, क्योंकि नागों का ही ये काल सर्प दोष माना जाता है कुंडली में, इसीलिए नाग देवता का आह्वान करना, उनका पूजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। 10 दिक्पाल, आदि देवता, प्रत्यादि देवता और नाग देवता का पूजन किया जाता है। उसके बाद में हवन प्रारंभ होता है और हवन में राहु, केतु, नाग देवता और ग्रह शांति के मंत्रों द्वारा आहुतियां दी जाती है। साथ ही मसूर की दाल, उड़द की दाल और दही से आहुतियां हवन में दी जाती है। उसके पश्चात हवन किया जाता है, जिसमें नाग देवता के मंत्र, राहु और केतु के मंत्र और ग्रह शांति के मंत्रों के द्वारा मसूर की दाल, उड़द की दाल और दही के द्वारा आहुतियां दी जाती है और हवन संपन्न किया जाता है। उसके बाद में बलिदान और लघु अभिषेक किया जाता है और उसके बाद में चांदी के नाग नागिन, जो कि हम इस पूरी पूजा में स्थापित करते हैं, रखते हैं, उसको किसी पवित्र सरोवर, नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद में क्षमा याचना और समापन इस पूजा का किया जाता है। देखिए, समापन में क्षमा याचना क्यों करते हैं कि पूजा के समय कोई मंत्रोच्चारण में अगर त्रुटि हो गई हो, पूजा करते समय कुछ हमसे गलती हो गई हो, तो हम देवी देवताओं से आह्वान करते हैं कि हमें इस पूजा का फल जरूर प्रदान करें और हमें क्षमा प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें। उसके बाद में लास्ट में ब्राह्मणों के द्वारा यजमान को इस पूजा का फल प्राप्त हो, इस उद्देश्य से आशीर्वाद दिया जाता है और ये पूजा संपन्न की जाती है। अब ये पूजा जो हम विधि विधान से इस प्रकार से हम बहुत ही विधि विधान से इस पूजा को जब हम संपन्न करते हैं, तो इस पूजा को प्रारंभ करने से पहले भी हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ये बात क्या है? सबसे प्रमुख बात तो ये है कि यजमान के नाम से शुभ मुहूर्त देखकर, सही दिन देखकर, उस पूजा के हिसाब से उपयुक्त चौगड़िया देखकर, तिथि और वार देखकर, उसके बाद में हम इस पूजा का
आयोजन करते हैं। ये पूजा यजमान के नाम से की जाती है ताकि इसका प्रभाव यजमान के ऊपर बहुत अच्छा पड़े और इस पूजा का अच्छा फल उसे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा पूजाएं संपन्न की जाती है। इन पूजाओं के हमारे द्वारा बाकायदा वीडियो बनाए जाते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी इन कई पूजाओं के वीडियो डले हुए हैं। आप वहां जाकर हमारी इस पूजा को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो हमारे इस संस्थान में पूजा के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ज्योतिष में भी ऐसा कहा गया है और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि पूजा का फल सबसे अधिक और सबसे जल्दी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, उसका फल सबसे जल्दी प्राप्त होता है। कोई भी आप हवन करते हैं अपने घर में, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तब भी आप देखिएगा कि आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा आता है और उस पूजा का बहुत जल्दी आपको परिणाम प्राप्त होता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो पूजाएं इसीलिए बहुत ही आवश्यक है और पूजाएं बहुत प्रभावशाली रहती है। इसीलिए सबसे पहले अगर हो सके आप समर्थवान हैं और पूजा करवा सकते हैं तो पूजा के माध्यम से ही आप अपनी समस्या का हल निकालें। और जब बड़े बड़े दोष व्यक्ति के जीवन में होते हैं तो वो दोष पूजा के माध्यम से ही दूर किए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे संस्थान में इन पूजाओं से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।